हेलो एवरीवन। क्या आपको मालूम है जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा दो तरह का होता है, एक होता है 16A और एक होता है 16B। वीडियो के एंड तक देखिएगा क्योंकि जो मेजर डिफरेंस है वो आपको लास्ट में पता चलेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो आज हम बात करेंगे जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा 16A एंड 16B के। 16A वीज़ा बेसिकली तब मिलता है जब आप किसी वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी लैंग्वेज कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं जर्मनी में। जबकि 16B वीज़ा आपको मिलता है कॉलेजेस में अप्लाई करने और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। मेजरली इनका डिफरेंस और पर्पस स्क्रीन पे है। अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग और हाउस बिल्डिंग और लैंग्वेज कोर्सेज के लिए आ रहे हैं तो आपको 16A वीज़ा मिलेगा ना। यहाँ आपका एक क्वेश्चन आएगा कि फिर फाउंडेशन कोर्सेज और स्टूडेंट कॉलेज के लिए कौन सा जो है हमें वीज़ा मिलेगा। दैट डिपेंड्स अपॉन एक्चुअली केस टू केस, क्योंकि मैंने कुछ फाउंडेशन केसेस में देखा है कईयों को 16A वीज़ा असाइन हुआ है, सम पीपल और सम स्टूडेंट्स दे गेट 16B वीज़ा। सो ये कम्प्लीटली केस टू केस वेरी करेगा और आपकी जर्मन एम्बेसी के ऊपर वेरी करेगा। इसमें कोई मैं आपको लीगल एडवाइस नहीं दे सकती नहीं और श्योरिटी नहीं दे सकती कि आपको 16A वीज़ा मिलता है या 16B वीज़ा मिलेगा। पर मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं कोई एक लीगल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ। लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ऑफ एजुकेशन। टाइप ऑफ एजुकेशन जैसे उसमें ड्यूल और स्कूल बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी आ जाती हैं। बैचलर्स और मास्टर्स और पीएचडी के जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको 16B वीज़ा मिलता है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोर्स जब आप 16A वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप स्पेसिफिकली वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो B1 और B2 की रिक्वायरमेंट आती है। ये रिक्वायरमेंट पहले B2 की थी बट अब थोड़ी सी कम हो चुकी है, विच इज़ कॉल्ड B1, विच इज़ रियली एक्चुअली गुड। एंड सेकेंड थिंग, अगर 16B की बात करें तो जिस कोर्स के लिए आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है। अगर वो इंग्लिश में है तो डेफिनेटली आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर वो जर्मन में है तो डेफिनेटली आपको जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट रहेगी। इस सॉल्यूशन के लिए मैं आपको पर्सनली यही एडवाइस करूँगी कि जिस भी कोर्स को आपने अप्लाई किया है या आप करने वाले हो उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए, उस कोर्स को चूज़ कीजिए और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1 बाय 1 चेक करिए। आपको वहाँ से क्लियर वेरिफिकेशन मिल जाएगी। आप ये मत सोचिए कि हाँ B1 रहेगा या B2, मीन्स ओवर थिंक करने से बेटर है कि अगर आप डायरेक्टली उस कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे चले जाएं तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल मिल जाती है। अगर ब्लॉक्ड अकाउंट की बात करें तो चाहे आप 16A वीज़ा आया हो या 16B वीज़ा आपको मिलने वाला हो, एनी हाउ है तो स्टूडेंट वीज़ा ही, तो आपको एक ब्लॉक्ड अमाउंट चाहिए होगी और ये ब्लॉक्ड अमाउंट वेरी करती है हर साल कैलकुलेट और मोस्टली रीकैलकुलेट होती है। अभी के प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से इसकी रिक्वायरमेंट है कुछ 11,904 यूरोस। और जब आप यहाँ जर्मनी में आ जाते हैं और आप एक अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं उसमें आपको पर मंथ ये मनी ट्रांसफ़र होती रहती है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 992 यूरोस के करीब होती है और ये आपके मंथली खर्चों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे मेजर डिफरेंस आता है 16A और 16B में। 16A में जब आप वोकेशनल ट्रेनिंग्स या किसी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में आते हैं तो मोस्टली आपको 10 आवर्स पार्ट टाइम जॉब अलाउड होती है। बिकॉज द रीज़न इज़ दैट वन, आपके जो स्टडी आवर्स हैं वहाँ पे बढ़ जाते हैं। बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट कॉलेज में भी आपको 30 to 40 आवर्स पढ़ना पड़ता है और 16B वीज़ा में फॉर श्योर आपको 20 आवर्स वर्किंग अलाउड होता है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा और क्लैरिफाई करना हो तो जब आपका वीज़ा स्टैंपिंग होके आता है वहाँ पे आपको रिटन में एक क्लॉज लिखा होता है, मे बी वो जर्मन में ही लिखा होएगा बट आप उसको ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। और सेकेंड वे ये होता है जब आप यहाँ पे आकर अपने वीज़ा से रेजिडेंस परमिट या अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाते तो आपको एक ग्रीन कलर का पेपर मिलता है जिसमें ये चीज़ क्लियरली मेंशन होती है कि आप कितना टाइम वर्क अलाउड आपको है। आप उसके अकॉर्डिंगली वर्क कर सकते हैं।
सो पोस्ट वर्क अपॉर्चुनिटीज़ दोनों में सेम है। मोस्टली जब आप ट्रेनिंग के लिए आते हैं, हाउस बिल्डिंग के लिए आते हैं, तो 3 साल एक्चुअली में आप साइमल्टेनियसली वर्क भी कर रहे होते हैं और पढ़ भी रहे होते हैं। उसमें कुछ आपको सैलरी भी मिलती है जिसको हम अलाउंस कहते हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं कि आप अगर लैंग्वेज कोर्सेज में आए हैं तो डेफिनेटली आप पहले लैंग्वेज कोर्स करेंगे, फिर आप फाउंडेशन करेंगे, फाउंडेशन के बाद आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, देन उसके बाद आप मास्टर्स या पीएचडी करेंगे। ये क्राइटेरिया रहता है। बट येस, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं, तो समटाइम्स वही कंपनी आपको जॉब ऑफ़र कर देती है और आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड कर देते हैं जिसके बेस पे आप आगे काम कर सकते हैं। जबकि 16B वीज़ा में आप जब अपना बैचलर्स ख़त्म करते हैं तो आपको 18 मंथ्स का एक जॉब सीकर वीज़ा मिलता है। अब ये जॉब सीकर वीज़ा आपकी मर्ज़ी है, आप लेना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि उसमें भी एक कंडीशन आ जाती है। समटाइम्स आप जब थीसिस का टाइम होता है बैचलर्स या मास्टर्स के बाद में, कई बार आप एक कंपनी में काम कर रहे होते हो और दे लाइक योर वर्क, तो वो आपको फुल टाइम ऑफर कर देते हैं, तो आप फुल टाइम वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेकर फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली डिपेंड करेगा आपके डिसीजन पे और आपकी कंपनी के डिसीजन पे कि आप जॉब सीकर लेना चाहते हैं या नहीं। और मैं ये नहीं कहूँगी जॉब सीकर लेना सही है या नहीं, या वर्क परमिट लेना सही, ये कम्प्लीटली केस टू केस वेरी करेगा। तो आप उस टाइम पे अपना पर्सनल डिसीजन ले सकते हैं। फिर आती है बात फैमिली रीयूनिफिकेशन की, जो डिपेंडेंट्स या 16A में डिपेंडेंट्स लाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ आप ऑलरेडी स्टूडेंट वीज़ा पे हो और बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ में हो, ट्रेनिंग फेज़ में हो। सो मोस्टली जो मैंने एग्जांपल्स देखी हैं 16A वीज़ा में डिपेंडेंट और फैमिली रीयूनिफिकेशन लाना रियली में डिफ़िकल्ट है। जबकि अगर हम बात करें 16B वीज़ा में, यहाँ पे 2 केसेस आते हैं। अगर आप एक सर्टन अमाउंट ऑफ ब्लॉक्ड अमाउंट स्पेसिफिकली अपने डिपेंडेंट्स के लिए आप शो कर देते हैं कि हाँ आई हैव दैट मच मनी, कि वो जब यहाँ आए तो मैं उनका ख्याल रख सकता हूँ, आई कैन टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग, तो ईजी हो जाता है। और सेकेंड सिनेरियो ये भी होता है, जब आप 16B वीज़ा पे होते हैं, आप 20 आवर्स पार्ट टाइम जॉब के लिए अलाउड होते हैं, और अगर आपका वो पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट का प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो चुका है, वो भी आपको एक हेल्प कर सकता है गवर्नमेंट को दिखाने के लिए कि हाँ मेरे पास एक पार्ट टाइम जॉब है जिससे मैं अपने खर्चे निकाल सकता हूँ और मैं अपने डिपेंडेंट्स को भी हेल्प कर सकता है। समटाइम्स ये होता है कि हाँ पार्ट टाइम जॉब की जो रिक्वायरमेंट है, जो मनी अमाउंट है, हो सकता है वो कम हो। अगर डिपेंडेंट्स 3 और 4 हों तो आपको जर्मन एम्बेसी में भी ये भी कह सकती कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट भी ब्लॉक करवाना पड़ेगा, विच इज़ ऑल्सो ओके। तो इस वे में 16A वीज़ा में थोड़ा सा चांस कम है। 16B वीज़ा में अगर आपके पास फाइनेंशियल फंड्स ओके हैं और आप प्रॉपरली उसको शो कर देते हो, आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील टू गेट द फैमिली रीयूनिफिकेशन ऑन 16B वीज़ा। सो आई थिंक आपको मेजरली डिफरेंस मिल गया होगा। मेजरली डिफरेंस डेफिनेटली है वर्क अलाउंस, मीन्स आप पार्ट टाइम कितना काम कर सकते हो 16A और 16B वीज़ा में, बट ऐसा कोई ये नहीं है कि प्रॉब्लम है। मे बी यू कुड ट्राई बोथ ऑफ देम। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कोई क्वेरी है, आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो और आप मेरे को एक ईमेल लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि पब्लिकली यू डोंट वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, तो आप मुझे ईमेल में भी लिख सकते हो। अगर मुझे वो आंसरेबल लगा कि मैं ईमेल में दूँ, अदरवाइज आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो एंड आंसर दैट क्वेश्चन, बिकॉज अगर वो आपका क्वेश्चन है तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होगा, और आई विल ट्राई टू मेक इट इन ए वेरी जनरल फॉर्मेट कि सबको वो क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कमेंट्स करके बताइए और आप किन टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, सो आई कैन मेक द वीडियोज़। Thank you so much. Have a nice day.